5 मिनट में गोरी रंगत कैसे हासिल करें। निखरी निखरी जिल्द और निखरा निखरा चेहरा, हर जगह एक यही मसला है कि हम गोरी रंगत, साफ चेहरा, छाइयों से जो पाक हो, डबल टोन का मसला ना हो, कैसे हासिल कर सकते हैं। बड़ी मशहूर टैग लाइन है और बड़ा शदीद मसला है हम सबका। बिल्कुल हासिल कर सकते हैं अगर आप 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम अपने लिए रोज़ निकालें तो ये वाकई मुमकिन है। किस तरह से? एक तो ये कि दिन के वक्त सन ब्लॉक रेगुलरली लगाएं, चाहे आप घर में भी हैं तो रेगुलरली सन ब्लॉक लगाएं, अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सन ब्लॉक को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको सन ब्लॉक आपकी स्किन टाइप के हिसाब से नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आप उसको हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। दूसरा ये ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो और तीसरा है कि वो ईजिली अवेलेबल हो और उसका SPF फैक्टर ऐसा हो जो आपके सन एक्सपोजर के टाइम को मैच करे और आपकी स्किन को प्रॉपर प्रोटेक्शन दे। और दूसरे 5 मिनट होंगे रात के वक्त सोने से पहले। सोने से पहले सबसे ज़रूरी है कि अपने चेहरे को एक दफ़ा ज़रूर फेस वॉश से धोकर सोएं, क्योंकि पूरे दिन की पोल्यूशन, डस्ट, मेकअप के रेमिनेंट्स, कॉस्मेटिक्स के इफ़ेक्ट्स आपके चेहरे पे होते हैं। आप और कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने चेहरे को ज़रूर वॉश करके सोएं। आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो फेस वॉश करके सोना आप सबकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर थोड़ी सी एफर्ट हम और कर लें तो वो ये करेंगे हम कि मॉइस्चराइज़ करें अपनी स्किन को रात को सोने से पहले, क्योंकि वो एक टाइम होता है कि अगले 8-9 घंटे जब आप नींद में हैं तो स्किन को रिपेयर करने के लिए वो बेस्ट टाइम होता है। अगर हम मॉइस्चराइज़ करेंगे तो उससे आपकी स्किन के अंदर, अगर रात के वक्त मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं तो वो बेहतरीन टाइम होगा कि वो एब्जॉर्ब हो सकेगा मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन में। फाइन लाइन, रिंकल्स, टेक्सचर का मसला, स्किन की रफनेस, ओपन पोर्स, ये तमाम मसले हल हो जाएंगे अगर हम एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पे रात को लगाते हैं। फिर आ जाती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। अब वो मॉइस्चराइज़र के ऊपर हमने क्या लगाना है वो ये होगा कि हमारी स्किन के प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है तो अब आप मॉइस्चराइज़र के ऊपर अपनी एंटी एक्नी जेल लगाएंगे। एंटी एक्नी जेल्स मुख्तलिफ फॉर्म्स में आती हैं, क्लिंडामाइसिन बेस्ड हो सकती हैं, रेटिनॉइल बेस्ड हो सकती हैं और इसके अलावा और भी एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड है। ये चीज़ें आप अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से अपने एक्नी स्पॉट्स पे लगाएंगे। अगर आपको एक्नी का मसला नहीं है, अगर आपको मिलाजमा का मसला है, डबल टोन का प्रॉब्लम है, तो आप अपनी एंटी पिगमेंट्री एजेंट लगाएंगे। मैं हमेशा अपनी तमाम वीडियोस में बताती हूँ कि अगर आपको ओवर द काउंटर कोई एंटी पिगमेंट्री क्रीम लेनी है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है किसी डॉक्टर को विजिट करना, किसी क्लिनिक पे जाना, तो आपने इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखने अपनी एंटी पिगमेंट्री क्रीम के। आपने ओवर द काउंटर ऐसी वाइटनिंग क्रीम्स नहीं लेनी जिनके ऊपर कुछ मेंशन नहीं होता कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सस्ती वाइटनिंग क्रीम्स जो ये क्लेम करती हैं जी 5 मिनट में रंग गोरा, तो वो हमारी जो क्रीम्स होती हैं उसके अंदर मरकरी की बहुत हाई डेंजरस क्वांटिटी मौजूद होती है और मरकरी ओवर टाइम हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके स्किन के ऊपर एक परमानेंट ग्रेइश डिस्कलरेशन दे देता है और वो ग्रेइश डिस्कलरेशन परमानेंट होती है और किसी चीज़ से नहीं जाती, वो इतनी स्टबर्न और ढीठ होती है। आप खुद सोचें 250-300 की क्रीम आपको कैसे एक हेल्दी वाइटनिंग इफेक्ट दे सकती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। और दूसरा है कि उसमें स्टीरॉइड की बहुत हाई क्वांटिटी मौजूद होती है। स्टीरॉइड का एक परसिस्टेंट एक्सपोजर आपकी स्किन को डेड कर देता है, उस पर हेयर ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है और वो डल हो जाती है। फिर हम ये क्रीमें इस्तेमाल करने के बाद हम देखते हैं कि शुरू में अचानक से लगता है चेहरा बड़ा साफ़ हो गया और 6 महीने बाद इतना डल हो जाता है, फिर हम परेशानी में भागते हैं एक डॉक्टर के पास, फिर दूसरे डॉक्टर के पास और फिर काफ़ी हद तक हम अपना नुकसान कर चुके होते हैं और उस वक्त रिवर्सल करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप सेफ़ इंग्रेडिएंट्स वाली एंटी पिगमेंट्री क्रीम्स यूज़ करें, जिसके अंदर नंबर 1 पे है कोजिक एसिड। आप ज़ैलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स ले सकते हैं, ऐसी क्रीम्स ले सकते हैं पिगमेंट्री जिसमें ट्रिपल कॉम्बिनेशन होता है। एक माइल्ड सी क्वांटिटी होती है हाइड्रोक्विनोन की 2% या 4% और उसके अंदर थोड़ा सा रेटिनॉल होता है और माइल्ड सा स्टीरॉइड होता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसको क्लिगमैन रिजीम कहते हैं। बड़ी पॉपुलर रिजीम है ये पिगमेंटेशन के मसले को रिजॉल्व करने के लिए। तो आप इसको डेली नाइट पे अपने चेहरे पे लगाएं। तो अगर आप ये 2 काम कर लेंगे ट्वाइस डेली तो इंशाल्लाह। साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी लाइफस्टाइल में अपनी नींद को ज़रूर पूरा करें। अपनी रूटीन में से स्ट्रेस को डिटॉक्सीफाई करने के लिए कोई ऐसी एक हॉबी, एक्सरसाइज या कोई और तरीका जो आपको रिलैक्स करे ज़रूर अडॉप्ट करें। अपनी डाइट को हेल्दी रखें, जंक फूड से ख़ुद को घर के हेल्दी खाने पे शिफ्ट करने की कोशिश करें और ये सब कुछ करने के बाद डेफिनेटली आपका मसला बहुत हद तक रिजॉल्व होगा। फिर आप उसके बाद जाके अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन ले सकते हैं जो पिगमेंटेशन में या आपके एक्नी में आपको हेल्प करे। दैट कैन बी केमिकल पील्स और लेज़र्स और माइक्रो नीडलिंग या डर्माब्रेन।
इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।